83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. भारत में बेरोजगारी के अलग अलग कारण हैं और इन कारणों में से 6 ऐसे मुख्य कारण और बेरोजगारी से बाहर निकलने के लिए हम क्या क्या सॉल्यूशंस या फिर प्रिकॉशंस ले सकते हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। भारत में जाति व्यवस्था नामक सोशल स्ट्रक्चर का एक लंबा इतिहास है जो लोगों को उनके जन्म के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है। दुर्भाग्य से इस सिस्टम ने एक सोशल बैरियर खड़ी की है, विशेषकर रोजगार के मामले में। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में जाति और रोजगार के अवसरों के बीच एक सिंपल रिलेशन है जो इंडिकेट करता है कि कुछ जातियों से संबंधित व्यक्तियों को नौकरियां हासिल करने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रमेश नाम का क्वालिफाइड और स्किल्ड एक लोअर कास्ट का लड़का एजुकेशनल अचीवमेंट्स होते हुए भी जॉब इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। इन डीप रूटेड स्टीरियोटाइप से प्रभावित सिर्फ उसकी जाति के आधार पर उसे नौकरी पर रखने से झिझक रहे थे। ये एग्जाम्पल उस कठोर वास्तविकता को दर्शाता है जिसे भारत में कई व्यक्ति जाति व्यवस्था के कारण अनुभव करते हैं। विश्व की जनसंख्या का छठा हिस्सा भारत के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है हाई बर्थ रेट और डिक्रीज इन डेथ रेट, मतलब जन्म लेने वाले लोगों का प्रमाण मरने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा है। पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार पर सीधा असर पड़ता है। बढ़ती आबादी के साथ जॉब्स चाहने वाले लोगों का संख्या भी अधिक होता है। इससे अवेलेबल जॉब्स के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार रीसेंट कुछ सालों में नौकरी चाहने वाले लोगों का संख्या लगातार बढ़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विसेज और रिसोर्स पर दबाव डालता है। वर्ल्ड बैंक का एक स्टडी यह कहता है कि जनसंख्या लगातार बढ़ने से क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एग्रीकल्चर को एक सीजनल ऑक्यूपेशन के रूप में माना जाता है क्योंकि कृषि में लोगों को सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द ईयर के लिए ही रोजगार मिलता है। बाकी समय में बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इससे लोगों को रोजगार ढूंढते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा सा चैलेंज है। रूरल एरियाज में क्वालिटी टीचर्स की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात शहर की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। ग्रामीण स्कूलों में प्रत्येक 40 छात्राओं पर एक शिक्षक है, जबकि शहर के स्कूलों में यह अनुपात प्रत्येक 20 छात्राओं पर एक शिक्षक है। ग्रामीण स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट्स भी अधिक होता है। भारत के आबादी में से सिर्फ 18% लोग जो 15 से 26 वर्ष के आयु के बीच है जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन हासिल की है। भारत में वयस्क पुरुषों का साक्षरता दर 78.8% और वयस्क महिलाओं का साक्षरता दर 59.3% है। शिक्षा की कमी होने से चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर जैसे मुद्दों को बढ़ावा देती है। रिसेंट के कुछ सालों में भारत ने ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में विशेषकर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने प्रगति देखी है। मशीनें अब वो काम कर सकती हैं जो पहले मानव द्वारा किया जाता था, जिससे इस क्षेत्र में मानव की मांग में कमी आई है। इन कारणों के साथ एक और कारण है जो अनएम्प्लॉयमेंट को स्पष्ट करता है, वो है स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच उस स्थिति को दर्शाता है जहां एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जो जॉब मार्केट में एम्प्लॉयर्स द्वारा पूछी जाती है। एज पर नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही आईटी सेक्टर में रोजगार के योग्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जॉब्स के लिए अप्लाई करने वाले लगभग सिर्फ 48% इंडियन ग्रेजुएट्स नौकरी के लिए तैयार है। इन 6 कारणों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है
और इस अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकालने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस या फिर सॉल्यूशंस है, चलिए देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने से लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने में मदद मिलती है। एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप्स, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप्स या स्टार्टअप शुरू करने और रोजगार हासिल करने में बढ़ावा देना। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, रोड्स, पोर्ट्स, एनर्जी फैसिलिटीज न केवल सीधे रोजगार पैदा करती है बल्कि हमारे आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है। ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, ग्रामीण विकास पर ध्यान देने से और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करने से रोजगार क्रिएट कर सकते हैं और आजीविका के अवसर बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, जैसे कि टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है। इन कारणों के अलावा बेरोजगारी के और क्या कारण हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।